अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूवर्स, मेरा आज का मौजू है कुरान पाक ने किस तरह इस बात का इंकशाफ किया कि पहाड़ों को ज़मीन की मेखें बनाया गया। आज से 1500 साल कबल कुरान मजीद के नाजिल होने से पहले ये बात ढकी और छुपी हुई थी कि पहाड़ों को अल्लाह ताला ने ज़मीन की मेखें बनाया। लेकिन दौरे जदीद में जो साइंसी तहकीकात ये बतलाती हैं कि ज़मीन के अंदरूनी हिस्से के नीचे एक नरम तबका है और पहाड़ इस नरम तबके के अंदर दाखिल होकर ज़मीन की जड़ों का काम करते हैं, यानी इनको हिलने और खिसकने से बचाते हैं। और अल्लाह ताला की इस अजीम शान तख्लीक यानी पहाड़ की वजह से ज़मीन एक ख़ास किस्म के तवाज़ुन पर कायम रहती है। अब आइए देखते हैं कि कुरान ने इसका क्या तस्वुर पेश किया। जदीद साइंस कहती है कि ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये जितने ऊपर हैं इतने ही ज़मीन के अंदर हैं। चुनांचा इसके इंकशाफ के मुताल्लिक कुरान में कई मकामात पर इसकी नकाब कुशाई कर दी गई। सूरह काफ में इरशाद है, और हमने ज़मीन को फैलाया और इसमें पहाड़ों को जमाया और इसमें हर किस्म की खुशनुमा चीज़ें उगाईं। एक और जगह इरशाद होता है, क्या हमने ज़मीन को फर्श और पहाड़ों को मेखें नहीं बनाया। और इसके अलावा इसी हवाले से एक और जगह इरशाद होता है, और पहाड़ों को नहीं देखते कि किस तरह ज़मीन में मेखों की तरह खड़ा किया गया है। इन आयतों से ये बात साफ जाहिर है कि ज़मीन में पहाड़ न होते तो ये हर वक्त डगमगाती रहती, और अब इसमें पहाड़ हैं जो कि इसको थामे हुए हैं। इस बात का सबूत यह है कि जब भी जल्जला आता है या किसी पहाड़ को डायनामाइट से रेजा रेजा करके जल्जला पैदा किया जाता है, तो जल्जले का मकाम हमेशा पहाड़ ही होता है। यानी पहाड़ों की हरकत से जल्जला आ जाता है, और जब ये मुस्तकिल तौर पर रेजा रेजा हो गए तो जल्जले ही जल्जले यकीनन आएंगे, यानी दिन क़यामत का होगा। यकीनन ये भी खुदा का शुक्र है कि उसने पहाड़ों को मेखे बनाया। प्यारे व्यूवर्स, कुरान पाक में हमारी तवज्जो पहाड़ों के एक बहुत अहम अर्जियाती काम की तरफ मबजूल कराई। इरशाद होता है, हमने ज़मीन में इसलिए पहाड़ बनाए कि कहीं वो उन लोगों को लेकर हिलने न लगें, और हमने इसमें कुशादा कुशादा रास्ते बनाए ताकि वो लोग मंजिल को पहुंच जाएं। इस आयत से वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि ज़मीन को शौक से बचाने के हवाले से पहाड़ों की अहमियत पर बात की जा रही है। एक बार फिर अर्ज़ है कि यह हकीकत भी नज़ूल कुरान पाक के वक्त किसी के इल्म में नहीं थी, बल्कि इसका इंकशाफ भी दीगर साइंसी हक़ाइक़ की तरह जदीद अर्जियात में होने वाली ताज़ा दरियाफ्तों के बाद ही हो सका। प्यारे व्यूवर्स, ये था कुरान पाक का एक और इंकशाफ। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।